मैं नासिर हुसैन आप सबका JN राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे और साइंस में चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 के मैं बना चुका हूं। आज हम लोग वीडियो 3 के बारे में बात करेंगे। हम लोग जब पढ़ चुके थे, अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, जरा सा कुछ वर्ड्स हैं, इसका जो मीनिंग है आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इस चैप्टर से ही बल्कि पूरे केमिस्ट्री से ही रिलेटेड कुछ चीजें हैं। जैसे देख लीजिए, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? अ लिक्विड into which a solid has been mixed and has dissolved। इसका मतलब हो गया, जब भी हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, आप किसी भी क्लास से आप शुरू करें, बेसिक से लेकर के टॉप तक, आप कॉलेज के लाइफ तक, आप जब भी आप पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन का एक ही मतलब होता है। हर जगह अलग अलग वेरिएशंस हो जाता है, हर सबका अलग अलग लेवल में, लेकिन मैक्सिमम जो सॉल्यूशन का जो मतलब रहता है ये रहता है कि किसी भी लिक्विड में जब हम किसी सॉलिड को मिक्स कर दें और सॉलिड जो हम डालते हैं वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, डिसॉल्व हो जानी चाहिए, बिल्कुल गल जाना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, वाटर में अगर हम चीनी ऐड कर दें, कुछ देर के बाद अगर हम शेकिंग कर दें, उसके बाद हमें क्या, जो चीनी का पार्टिकल्स वो क्या होता है, डिसिपेट, गायब हो जाता है। देन अब क्या, शरबत बन गई। अब क्या होगा, शरबत में हमें चीनी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए शरबत एक क्या है, सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है टू मेक अ लिक्विड वीकर बाय मिक्सिंग समथिंग एल्स। इसका मतलब हो गया, किसी भी लिक्विड में अगर आप कुछ डाल देते हो और उस चीज की डालने की वजह से उस लिक्विड की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है, वो कमजोर होने लगता है। उन्हीं को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लू जूस अपने आप में लिक्विड फॉर्म में है, अगर मैं उस जूस में अगर मैं थोड़ा पानी मिला दूं तो पहले के जूस के कंपेयर में अब पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद अब दोनों के टेस्ट में क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जो पहले टेस्ट था वो बढ़िया टेस्ट था, अब क्या हो गया, थोड़ा सा फीका पड़ गया ड्यू टू ऑफ हमने क्या मिला दिया, उसमें पानी मिला दिया। जो पानी जो हमने जूस में जो पानी मिलाया, उस वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। क्योंकि इन सारे कई सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब हमें एक्चुअल में अगर हमें 100% जब पता नहीं रहता है तो हमें केमिस्ट्री में क्या बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। जब आप इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आप जान लेंगे तो आपको केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, अब जानते हैं एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कंटेनिंग वाटर इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जब पानी रहता, थोड़ा सा वाटर रहेगा, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एक्वस सॉल्यूशन में है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को CONC का फुल स्टॉप डॉट लगा दे तो हमें कॉन्सेंट्रेशन को हम CONC के भी इसमें लिख सकते हैं, एंड हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेशन फुल में लिख सकते हैं, या अगर मैं शॉर्ट में लिखना होता तो मैं CONC लगा के फुल स्टॉप लगा देते हैं, तभी इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वन पर्टिकुलर सब्सटेंस that is found in another substance। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेता हूं कंसंट्रेशन, पानी है, वाटर है, इसमें हमने थोड़ा सा मिला दिया शुगर। अब क्या हो गया, अब हमें देखना दो चीजें आ गए, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स, दूसरा हो गया शुगर का पार्टिकल्स या फिर शुगर का मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, किसी भी लिक्विड में जब हम क्या शुगर मिलाएंगे तो हो सकता है कि शुगर का पार्टिकल अलग है, वाटर का अलग है। अब हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मैं मान लेता हूं 1 लीटर पानी है, ½ kg हमने उसमें चीनी डाल दिया। जब हम ½ kg डालेंगे तो अब हम लोग बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दोनों का अलग अलग हो गया। इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन में जब 2 सब्सटेंस हो और दोनों सब्सटेंस का अलग अलग जब मॉलिक्यूल्स बोलेंगे या फिर अमाउंट बोलेंगे, कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हमने 2 उसमें सब्सटेंस डाल दिया, उन सब्सटेंस में जो अलग अलग सब्सटेंस की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब उसमें पार्टिकल्स कितना है,
तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलिए, इसका मतलब हो गया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे आपको ये जो मैंने चार बताए, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, तभी आपको आगे की चीजें समझने में मदद मिलेगी। अब आ जाइए, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। क्या तो वाटर तो एक सॉल्यूशन होगा, वाटर में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तब होता है जब उसमें वाटर में हम कब कुछ मिला देते हैं, देन वो क्या होता है, एक सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब वाटर है, वाटर में जब हम एसिड या बेस मिलाएंगे तो फिर हमें उसका रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, उसके बारे में जरा सा हम एक नजर दौड़ाते हैं। चलिए, एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। अगर वाटर सॉल्यूशन में अगर हमें एसिड डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, पहले ये बात देखिए। H प्लस आयन, H प्लस आयन को जब हम कहा किस में मिलाते हैं, वाटर पे मिलाते हैं। जब भी हम H प्लस आयन वाटर पे मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, H3O। जरा याद रखें क्या बना, जब हमने H प्लस आयन को हमने किस में डाला, वाटर में, तो हमें क्या H3O मिला। H3O को क्या बोलते हैं, अभी रुकिए अब देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है एसिड का। क्या है, एसिड है। एसिड को हमने किस में मिला दिया, वाटर में मिला दिया। हमें 1 सेकंड क्या मिला, H3O प्लस का Cl। ओके, अब जरा देखिए, ये वाटर है। अगर HCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, HCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, HCl मतलब क्या, वाटर है प्लस क्लोरीन है। क्लोरीन वाटर में हमने जब क्लोरीन को मिक्स किया तो हमें क्या मिला, HCl मिला, साथ में हमें ऑक्सीजन मिला। हमें एक चीज कॉमन है, जरा देखिए, वाटर वाटर वाटर। तो हमें ये चीज में देखने को मिला, एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो हमें क्या मिले, यहां पर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर। हमें एसिड जब भी मिलेगा, हमें जब भी एसिड, हम तभी बना पाएंगे। एसिड का प्रोडक्शन तभी होगा जब हम लोग उसमें वाटर के प्रेजेंस में करेंगे। वाटर सॉल्यूशन में जब हम मिलाएंगे नहीं, तब तक हमें एसिड का फॉर्मेशन होगा नहीं। नेक्स्ट, अब हमें एक चीज हो गया, द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन जब हमें अलग करना होता है फ्रॉम एसिड, किसमें, अगर कोई एसिड है, अगर उस एसिड में से अगर हमें H प्लस आयन को निकालना है, तब भी हमें क्या चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां पे हमें दो चीजें बात क्लियरली समझ में आ गई कि अगर हमें एसिड चाहिए तो एसिड का फॉर्मेशन वाटर का प्रेजेंस में होगा। अगर एसिड में से अगर हम लोग एक आयंस निकाल रहे हैं, एसिड में क्या है, आयंस, तो H प्लस आयन होंगे ही। हाइड्रोजन आयंस को हमें एसिड में से निकालना है, तब भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी। हमें दो चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमने भी ये देख लिया, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सेम चीज। H प्लस आयंस कांट एग्जिट अलोन। ये क्या कह रहा है, चलिए अब देखिए, H प्लस आयन, H प्लस आयन जितने भी, देखिए H प्लस आयन इसमें भी है, H प्लस आयन आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, H प्लस आयन अकेला नहीं रहता है, किसके साथ रहा, ऑक्सीजन के साथ रहा। फिर H प्लस आयन किसके साथ रहा, ऑक्सीजन के साथ रहा। कहीं पर भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको H प्लस, जैसे कि हो सकता था, मैं एक लिखता हूं ऐसे भी, H प्लस नहीं हो, कभी नहीं हो सकता, ये अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी न किसी एलिमेंट के साथ ये कभी ना कभी रहेगा। सो H प्लस आयन कांट एग्जिस्ट अलोन, वो अकेला कभी नहीं रहता। दे एग्जिस्ट एज H3O। H3O को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। H3O को हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोनियम आयंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर देख लीजिए, यह तो बात आगे समझ में कि H प्लस आयन जो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी न किसी के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा, H आयन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ है, या कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो H3O को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। नेक्स्ट, अगर हम लोग, ये तो रही एसिड की बात, अब बेस की बात करते हैं। अगर वाटर सॉल्यूशन में अगर मैंने बेस को डाला, देन फिर क्या हमें रिजल्ट्स मिलेगा। सो बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जैसे कि हमारे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। बेस को हम किस में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। मैंने एरो को मैंने सिंबल बताया, फिर मैं आगे में बताऊंगा मैंने क्या लिखा है। ये क्या है, NaOH, एक हमारे बेस है। जब हमने बेस को किस में मिलाया, वाटर में मिलाया, तो हमें क्या मिला, Na सोडियम प्लस
ये बेस मिला, ये मिला। और साथ में जैसे कि MgO2, ये भी हमारे क्या है, बेस है। बेस को हमने किसमें मिलाया, वाटर में मिलाया। देन हमें क्या मिला, मैग्नीशियम साथ में OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया when bases dissolved in water gives OH नेगेटिव। ये हमें समझ में आया। जब भी हम लोग, हमें क्या हुआ, एसिड को जब हम वाटर में मिलाते थे ना, हमें H3O का फॉर्म में मिलता था। उसी तरह से जैसे ही हमने बेस को वाटर में मिलाया, बेस को वाटर में मिलाया तो हमें क्या मिलता है, OH नेगेटिव आयंस मिलता है। एंड नेक्स्ट है बेस सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। क्या बोलते हैं, ऐसा बेस जो वाटर में पूरी तरीका से घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, वैसा बेस को हम लोग बोलते हैं अल्कली। अब यहां पे आया ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेस, जितने भी बेस होता है वो सब के सब वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, उसमें से कुछ होता है। जो भी बेस अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाए उन्हीं को हम लोग कहते हैं अल्कली। ओके, नेक्स्ट नोट मैंने लिखा है, जरा यहां से यहां तक आप देख लीजिए क्या होता है, ये अलग से। नोट में मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड या बेस इन वाटर इज अ हाई एक्सोथर्मिक वन। कहता है अगर हम लोग किसी एसिड या बेस को, एसिड या बेस जब भी हम पानी में मिलाते हैं, एक्सोथर्मिक, एक क्या होता है, एक बम की तरह होता है उसमें। अगर एक्सोथर्मिक क्या, एक हो सकता है एक एक्सप्लोजन, फट सकता है। तो हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी विल हैव टू कीप इन आवर माइंड, हमें किन में क्या मिलाना चाहिए, किसमें क्या मिलाना चाहिए। जैसे कि मैं मान लेता हूं क्या एसिड है, यहाँ पे एसिड, ये क्या है, एक कंटेनर है, एक ग्लास का कंटेनर है। दिस इज अ ग्लास कंटेनर। क्या है, ग्लास कंटेनर है, मैंने इसमें एसिड डाल रखा। अब मैं कहता हूं पानी मिलाऊंगा, अब क्या होगा, एसिड का जो मॉलिक्यूल है बहुत ज्यादा। जैसे अगर मैंने वाटर को अगर मैं मिलाया, क्या हो सकता है, एक्सोथर्मिक में भी ब्लास्ट हो सकता है। हमें क्या करना, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं, हमें एसिड में कभी वाटर को नहीं मिलाना चाहिए। हमेशा वाटर का अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, मतलब एसिड का मॉलिक्यूल कम होना चाहिए। हमें वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर को। क्या हो सकता है, एडिंग वाटर टू एसिड में हो सकता है क्या, कहीं के बच्चे क्या बड़े शैतान होते हैं, वो क्या करते हैं, चल जो सर नहीं करते चल जी वही करते हैं, जो सर मना करते चलो उसी को करते हैं। कोई ऐसा बच्चा था, सोचा कि यार सर ने ये कहा कि आपको वाटर में एसिड मिलाना है या फिर बेस मिलाना है, यहां एसिड या बेस लिख लो आप, आ रही बात समझ में। यहां पे वाटर, ठीक है, एसिड या बेस लिख लो। एसिड या बेस में कभी हमें वाटर को नहीं मिलाना चाहिए, वाटर में हमें एसिड या बेस को मिलाना चाहिए, दोनों चीजों में से एक। तो कोई बच्चे क्या हुआ कि यार सर ने कहा कि अब वाटर में एसिड या बेस डालो, कभी भी बेस या एसिड में वाटर को मत डालो। अगर एक बच्चा को चलो डाल के देखते हैं क्या होता है, अगर हमने एसिड या बेस में वाटर को डाला तो क्या होगा, बच्चे क्या होगा, एडिंग वाटर टू एसिड या मैं बेस भी लिख लो, तो कॉजन मिक्सर टू स्प्लैश आउट, क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बबल करते हुए क्या सारा बाहर निकल जाएगा। या फिर ब्रेक द ग्लास कंटेनर, हो सकता है ग्लास क्या टूट जाए जब आप एसिड या बेस में पानी मिला दो अचानक, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस with water result in decreasing of concentration of ions H3 या फिर OH पर यूनिट वॉल्यूम। ये कह रहा है जैसे भी हम लोग एसिड या बेस को किसके साथ, वाटर में डालेंगे। मैम एक गिलास आपका पानी लो, एक गिलास के लिए पानी लेंगे, उस पानी में पहले मैं एसिड डालता हूं, थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे। जब भी एसिड डालोगे तो आपका एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है अब क्या हो जाएगा, वहां पे कम होने लगेगा। पहले ज्यादा था, अब क्या हो जाएगा, एसिड का कम होने लगेगा। या फिर एक गिलास पानी लो, उसमें जब बेस डालोगे तो डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, अब पानी है, सिंपल पानी था, एसिड है। अब एसिड पानी में एसिड को डालोगे, अब दो चीज हो गया, एक वाटर हो गया और साथ में एक एसिड। तो पता है किसका मात्रा अमाउंट ज्यादा है, हमें पता है कि वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फिर ज्यादा हो जाएगा।
कम अमाउंट किसका, एसिड का, तो फिर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या कम हो जाएगा। फिर दूसरा लेते हैं, फिर हमने एक गिलास लिया, अब इस गिलास में एसिड को नहीं डालेंगे, अब डालेंगे बेस को। जैसे ही मैंने एक गिलास पानी में बेस को मैंने डाला, अब वो गिलास के अंदर में क्या हो जाए, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स, दूसरा रहेगा हमें क्या, बेस का मॉलिक्यूल्स। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस का कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस का कम होने का मतलब अब बेस का अमाउंट यहां कम होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। आई बात समझ में? ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब जितना हम उसमें पानी के ऊपर जितना मिलाएंगे। ओके, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अब क्या हो गया, हमने एसिड या बेस को पानी में मिलाया, पानी में मिलाने के बाद जो भी उसका रिजल्ट होगा, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अब क्या होगा, अब हमें एक चीज समझ में आई, डाइल्यूशन तो समझ में आ गया, जब हम एसिड या बेस को पानी में मिलाएंगे एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। द एसिड और द बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। जैसे कि मैंने बताया था, डाइल्यूट का मतलब होता है कि अब एसिड या बेस अब क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। क्यों डाइल्यूट कहलाएगा, डाइल्यूट का मतलब ये होता है हमने लीकर, हम क्या, टू मेक द लिक्विड वीकर। अब हमने जो पानी था पहले, पानी क्या हो गया, अब उसका जो स्ट्रेंथ कम हो गया, कुछ और नेचर में बदल गया, पहले जैसा था अब वैसा नहीं रहेगा जब पानी हम लोग क्या, एसिड या बेस को डालेंगे। सो हमने डाइल्यूटेड मिलाया ताकि पानी का फिजिकल स्ट्रेंथ चेंज हो जाए, अच्छा से बुरा, बुरा से अच्छा, कुल मिलाकर कमजोर कर देता है उसका स्ट्रेंथ को में जो रहता है जब हम लोग एसिड या बेस उसमें मिलाओगे। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारी बात। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस। अब हमें देखते हैं एसिड और बेस का स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती कैसे होता है। एसिड कब मजबूत होता है, कब स्ट्रांग होता है, कब कमजोर पड़ जाता है, बेस कब स्ट्रांग होता है, बेस कब कमजोर हो जाता है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। कहते हैं हमें अगर एसिड या बेस का स्ट्रेंथ को जानना है, उसकी मजबूती को जानना है, मजबूती इन द सेंस कि एसिड कितना स्ट्रांग है, एसिड कितना वीक है, बेस कितना स्ट्रांग है, बेस कितना कमजोर है, तो हमें एक क्या चाहिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहिए इन सबको आइडेंटिफाइड करने के लिए कि कौन सा एसिड मजबूत है, कौन एसिड कमजोर है, मतलब कमजोर है, वो वीक है, कौन सा एसिड बेस मजबूत है, कौन सा बेस वीक है, हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहिए। एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। क्या होता है, इसमें कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। इट शोज डिफरेंट कलर्स ए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। फिर मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या अगर जरा इसका मतलब ये हो गया, अगर ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। अब हमें क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को हम डाल देते हैं, मैंने मान लेता कोई एक लिक्विड है हमारे पास, हमने कोई जब भी यूनिवर्सल इंडिकेटर हम डाल देंगे तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पहले अलग कलर का था, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा। यूनिवर्सल जो आपका इंडिकेटर में क्या हो, किसी लिक्विड है, अब लिक्विड पता नहीं एसिडिक है कि बेसिड है, हमें नहीं पता, जब हमें पता करना होगा हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें डालेंगे, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर कैसा होगा, नहीं होगा, तो जैसे होगा नहीं होगा तो हमें H+ आयन इन द सॉल्यूशन, हमें क्या पता, एसिड का पता चलेगा। इंडिकेटर से हम क्या पता कर लेंगे, एसिड का पता उस वक्त चलेगा। नेक्स्ट, पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है, सो इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब हो जाएगा ये क्या अलग अलग कलर्स में होता है, अलग अलग तरह का, किस चीज में कितना एसिड का अमाउंट है या फिर H+ आयंस कितना ज्यादा है, उसी के ही हिसाब से इंडिकेटर्स का कलर में चेंजेस होता है। सो पीएच स्केल का मतलब होता है इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें में क्या पता चलता है, हमें उसमें तो कलर पता चलेगा, किसमें चलेगा, इसमें हमसे कलर का पता चलेगा कि वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे कौन सा कलर में बदल जाता है, बिकॉज ऑफ H+ आयंस।
अब इसमें क्या होगा, पीएच स्केल से जब हमें पता करने की जरूरत पड़ी कि किसका पीएच वैल्यू कितनी ज्यादा है, एसिडी कितना, हमें क्या नंबर सिस्टम में जाए। मैं मान लेता हूं क्या वाटर में हमें जब पीएच स्केल में जो वाटर की जो वैल्यू है बिल्कुल 7 में है, 7.0 न्यूट्रल, तो हमें क्या एक नंबर सिस्टम में मिला। इसमें हमें नंबर सिस्टम में यूनिवर्सल में नहीं मिलता है, लेकिन हमें पीएच स्केल में हमें क्या नंबर्स में मिलता है। मैं मान लेता हूं कि जो एसिड रेन है वो 5.6 का होता है पीएच वैल्यू, तो इस तरह का होता है। तो हम क्या पीएच स्केल में जो हमें नंबर सिस्टम में मिलता है, नंबर्स में मिलता है, संख्या में मिलता है। इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इज अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जब हमें H प्लस आयंस नंबर्स में मिलता है तो उसी को हमें पता किससे पीएच स्केल से करते हैं। जो P की वैल्यू है, P का मतलब होता है पोटेंस, एक जर्मन वर्ड है। Potence is a German word. The meaning of potence is power. So P कुल मिलाकर आप कहां पावर में चले जाओ। Now comes to here. हम क्या कहते हैं, higher the hydronium ions concentration, lower the pH value. अब मैं बताता हूं आगे कि हमें जब भी हायर हाइड्रोनियम आयंस जब भी होगा, हमें जो किसमें पीएच वैल्यू में हमें क्या कम दिखाई देगा। कैसे देगा, आगे देखते हैं। देख लिया पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल का जो हम यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस को पता करते हैं, हमने वो देखा। और हमने ये देखा पीएच स्केल में कि अगर हाइड्रोनियम या H प्लस आयन, हाइड्रोनियम अगर उसकी वैल्यू हायर कॉन्सेंट्रेशन है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा रहे तो पीएच की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। वो कैसे होता है जब हम लोग देख लेते इस टेबल को। टेबल तो नहीं है, मैंने बताया पीएच स्केल को मैंने बताया यहाँ पे। पीएच स्केल में क्या है, ये क्या है, पीएच स्केल की जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर के कहां तक 14 तक होता है। उसका नंबरिंग सिस्टम कितना होता है पीएच स्केल में, 0 to 14, राइट। ओके, जब हम आ जाते हैं 0 से 14 के 0 to 14, हमें बीच में आता 7, जो 0.7 है या फिर 7.0, 7 या फिर 7.0, तो हम लोग इसको न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूट्रल। अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूट्रल है। पीएच की वैल्यू कितनी है, न्यूट्रल है, तब कहेंगे जब पीएच की वैल्यू 7.0 है। ओके, अगर हम लोग 7 से अगर हम लोग इधर के राइट की तरफ आए, अगर हम लोग 7 से अगर डिक्रीजिंग में जाए, डिक्रीज इन H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन, अगर कहता है अगर पीएच स्केल में अगर हम लोग 7 से अगर कब 14 की तरफ जाएंगे तो H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटता हो जाएगा। आई बात समझ में। सो अगर हमने H7 से हमने किधर 14 की तरफ अगर मैंने बढ़ा, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमें H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या कम हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, तो वेरी अल्कलीन, अल्कलाइन, तो क्या हो जाएगा 14 पे जैसे ही वैल्यू आएगी, पीएच स्केल की वैल्यू 14 है तो वो पे बहुत ही ज्यादा बेसिक होगा या फिर अल्कलाइन है। ओके, अगर हम लोग 7 से 0 की तरफ जाएं, 7 से अगर हम 0 की तरफ आए तो इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब भी मैंने क्या बोला कि देखिए आप H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तब इंक्रीज करेंगी जब आप 7 से कहा 0 की तरफ मूव करेंगे, या मतलब छोटे से बड़े से छोटे की तरफ। एक बार मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, जब हम 0 से शुरुआत करेंगे, जब हमें कहा 14 की तरफ मूव करेंगे तो हमारी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेट है, जो H प्लस आयंस की जो वैल्यू है वो घटते हुए जा रही है। तो उसी तरह से जैसे हम 14 से 0 की तरफ जाएंगे तो वो H नेगेटिव, वो H की वैल्यू हमें क्या घटते घटते कम हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ जब 7 में रहे तो 7 से अगर हम लोग किधर इधर की तरफ आए और 14 की तरफ आए तो इंक्रीज बेसिक इन नेचर, बेसिक की वैल्यू क्या घटते हुए जा रहा है। तो यूं समझ लीजिए जिधर एसिड H प्लस आयन की वैल्यू बढ़ रही है वहीं पे OH की नेगेटिव की जो वैल्यू वो घट रही है, राइट। सो अगर हम लोग 7 से फिर कहां जाए 0 की तरफ जाए तो इंक्रीज एसिडिक इन नेचर,
तो हम 7 से 0 की तरफ आए तो यहां पे हमारा एसिड की वैल्यू क्या हो रही है, नेचर, एसिडिक नेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। ओके, तो हमने कुल मिला के हमने क्या इस टेबल से हमने पढ़ा, कुल मिलाकर पीएच की वैल्यू अगर 7 हो तो उसे हम क्या न्यूट्रल कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन में अगर पीएच स्केल डालेंगे, उसके अंदर पीएच स्केल डालने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 आई तो समझ लेना कि उस सॉल्यूशन जो किस नेचर में है, न्यूट्रल है, ना ही तो उसमें एसिड है ना ही तो उसमें बेस है। ओके, पीएच लेस देन 7, अगर पीएच की वैल्यू अगर छोटी हुई देन एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो। पीएच मोर देन 7, अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 से अगर बढ़ रही है देन बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड को हम क्या डाइल्यूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पीएच क्या इंक्रीज हो जाएगा। ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड को हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट का मतलब एसिड को हमें तोड़ने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या पानी मिलाना होगा। अगर हम लोग एसिड में अगर पानी मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, पीएच की वैल्यू बढ़ रहा, क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब पीएच की वैल्यू बढ़ने का मतलब एसिड कमजोर होता जा रहा है। आई बात समझ में। सो ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड को जब हम तोड़ रहे हैं, एसिड इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। डाइल्यूट का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को आप कुछ ऐसा चीज मिलाओ जो कि वो लिक्विड कमजोर हो जाएगा। तो एसिड लिक्विड फॉर्म में है, कौन चीज मिलाओगे एसिड को कमजोर करने के लिए, पानी मिलाओगे या कोई और चीज मिला लो। आगे बात समझ में। ऑन डाइल्यूटिंग ए बेस, तो पीएच की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, घटती हुई जाएंगे अब यहां पे। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे डेली क्या होता है ना कि आप बायो ले लो, आप केमिस्ट्री लो, केमिस्ट्री का जो जितने भी है ना जन्मदाता वो बायो का है। केमिस्ट्री से ही हम बायो को अच्छे से समझ पाते हैं। हरी बात समझ में। जो बायोलॉजी का जितना भी इलाज है वो केमिस्ट्री के जरिए से ही किया जाता है। सो क्योंकि हमारा जो डेली की जो लाइफ है, आम जिंदगी है, उसमें एसिड का एक अहम रोल रहता है। हमारे खाने से लेकर के हमारे डाइजेशन, बॉडी में जो डाइजेशन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वहां तक इनका कई सारा बहुत जगह यूज है। मिट्टी में इसकी पीएच कितनी पाई जाती है, एसिड का क्या क्या है। सो हमारे डेली में क्या है, पीएच का वैल्यू क्या है। सबसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स, इवन ह्यूमन में भी क्या होता है, एसिड्स होता है, जिससे हमें क्या पता कर सकते हैं, किससे, पीएच से। सो आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच ऑफ 7.78। इसका मतलब हमारे बॉडी में जो पीएच की जो वैल्यू है, मतलब एसिडिक है, क्या हम बेसिक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एसिडिक नहीं होता, हम बेसिक हो जाते हैं। बिकॉज हमारा जो 7 न्यूट्रल है, 7 से बढ़ है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो पीएच जो हम मेजर करते हैं, पीएच क्या हमें नापता है, हमारे बॉडी में पीएच कितना है, 7 से लेकर के 7.0। इसका मतलब क्या है, बेसिक की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहा है बेटी। ओके, व्हेन पीएच ऑफ, पीएच लिखा है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। 5.6 इसका मतलब अगर आप यहां से देखें 5.6 मतलब इधर रहेगा। तो अगर बारिश का जो पानी है, अगर उसका बारिश का हमने पानी लिया, हमने पीएच स्केल उसमें डाला, हमने देख लिया कि पीएच स्केल में कितनी वैल्यू आई, 5.6 या फिर उससे कम। बारिश का पानी लिया, पीएच स्केल हमने उसमें डाला, हमने ये देखा कि अगर उसकी वैल्यू अगर 5.6 से कम हो तो हमें क्या एसिड रेन कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, एसिड रेन कहेंगे। बात समझ में। ओके, एक सवाल है यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है तो इसमें था भी नहीं। एक सवाल चल, अगर रेन वाटर की बात आई है, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि अगर रेन वाटर अगर हो, एसिड क्या हो, एसिडिक अगर रेन हो, तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है रिवर्स में, उसको किस हिसाब से इफेक्ट डालता है। इसका मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स रहता है पानी के नीचे, क्या उसका जिंदगी व्यापन डिफिकल्ट होता है, तो क्यों होता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब रहेगा कि रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक अगर रहा तो वो पानी में रहने वाले जितने भी
जानदार चीजें हैं उसका लाइफ को इफेक्ट डालता है, क्योंकि जैसे ही पानी में हमने एसिड को डाला क्या होगा, उसकी पीएच वैल्यू घट गई। पीएच वैल्यू घटने का अब इसका बारिश का पानी एसिड है, पानी नदियों के पानी में गया, पानी क्या बिल्कुल न्यूट्रल है। जैसे एसिड मिलाओगे आप, पीएच की वैल्यू कम होने का मतलब एसिड की वैल्यू से बढ़ गया है। एसिड की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उसके लाइफ में क्या होता है, बेचैनियां होती है उसको, जितने भी पानी में रहने वाला जानदार चीजें हैं उसको अपने लाइफ का एग्जिस्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। सो किसकी वजह से, पानी का। तो सवाल कौन सा आएगा आपका, रिवर का जो वाटर है उसका पीएच की वैल्यू कम होने की वजह से। ओके, पीएच ऑफ सॉइल, जो मिट्टी है उनकी जो पीएच वैल्यू क्या होता है वो देखो। प्लांट्स रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फ्रॉम देयर हेल्दी ग्रोथ। कोई भी प्लांट्स है उसको एक पीएच की जो वैल्यू है, एसिड है, एक फिक्स्ड अमाउंट में चाहिए। अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग तरह का एसिडिक नेचर चाहिए ताकि उसका हेल्दी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है कि जब तक हमारे डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से एसिड्स पैदा होते हैं, वो एसिड क्या करता है हमारे पेटों में, तो कैसे पैदा होता है जरा उसके बारे में देखते हैं। सो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका एसिड कैसे पैदा होता है कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक के जो वॉल्स होते हैं तो उसमें से क्या हमें एसिड पैदा होता है। क्या होता है, ये एसिड पैदा होता है। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड पैदा होता है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन। वो क्या करता है, वही एसिड खाना को हजम करने में मदद करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। इंडाइजेशन के दौरान हमारे पेटों में क्या होता है, इंडाइजेशन के दौरान हमारे पेटों में बहुत ज्यादा क्या एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, एसिड जब बन जाता है एंड कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। इसकी वजह से क्या होता है, हमें दर्द भी होने लगता है, साथ में इरिटेशंस भी होती हैं। सो टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस एंटासिड। क्या करते हैं हम लोग, कोई भी अगर मतलब एसिड आ गया, एसिड जैसी होगा तो एसिड को अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो एसिड को कम करने के लिए हम लोग बेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एसिड को कम करने के लिए बेस का यूज करते हैं, ताकि वो न्यूट्रल रिएक्शन हो जाता है। बेस क्या करेगा, एसिड को खींचेगा, एसिड बेस को वो क्या होगा, न्यूट्रल होने की कोशिश करता है। सो टू गेट rid ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस एंटासिड, माइल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उस केस में हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक होम रेमेडीज है, घरेलू उपचार, घरेलू इलाज है कि आप क्या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ले, ताकि कि आपका पेट में जितना अचानक एसिड बढ़ने की वजह से जो पेट में जो दर्द होना शुरू हुआ वो कम हो जाएगा। मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ, मतलब एक्सेस है क्या है, एक्सेस ऑफ एसिड। जब जितना एसिड बढ़ जाता है उसको क्या न्यूट्रलाइज कर देता है, कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फोर्थ, पीएच चेंजेस एज कॉजेज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांत जो है वो सड़ना और गलना शुरू हो जाता है। मतलब सड़ना गलना का मतलब क्या, दांत पीले हो जाना, और कुछ दांत क्या हो सड़ने लग जाते हैं। तो किसके वजह से, हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है उसका इंक्रीज या डिक्रीज होने से। अरे बात समझ में, कुल मिला करके हम जो खाना खाते हैं, रात को हमने खाना खाया, जब हम सोने चले जाते हैं उसके बीच में हमारा कई घंटे का ड्यूरेशन बचता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसी वक्त वो खाना रहने की वजह से बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। और बैक्टीरिया क्या होता है, जब बैक्टीरिया अपना खाना खाता है गंदा चीज, तो फिर अपना वेस्ट रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एसिडिक नेचर हो जाता है। सो टूथ डिके starts when pH of mouth is lower than 5.5। अगर कहता है हमारे माउथ में अगर pH की वैल्यू अगर 5.5 से अगर कम हुआ तो हमारे दांत क्या सड़ने लग जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि हमारा दांत टूथ डिके होने की रीजंस क्या क्या है और उनके प्रिवेंशंस क्या है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि टूथ का जो डिके है इसका रीजन क्या है और उनका प्रिवेंशन
क्या है। सो इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। तभी होता है जब हमारा माउथ की जो पीएच वैल्यू है 5.5 है। और हाँ, इसको एमसीक्यूज में भी कई बार पूछा गया है कि ह्यूमन माउथ का पीएच वैल्यू कितनी होती है, कितना होता है 5.5। सो टूथ इनेमल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। कहता है हमारे दांत में ना एक एनेमल क्या होता है, सब्सटेंस मतलब एक पार्ट्स समझ लो उसको, ठीक है। हमारे दांत क्या होता है, एनिमल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एनिमल्स के बने होते हैं, जो कि बहुत मजबूत होता है, लेकिन डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। वाटर जो हमारे माउथ में जब पानी पीते हैं या फिर या हमारे क्या होता है सलाइवा की वजह से, सलाइवा क्या होता है एक तरह से एसिडिक नेचर में होता है। हमारे माउथ में सलाइवा हमेशा बनते रहता है जब हम कुछ खाते पीते हैं। तो क्या करता है, लेकिन वो वाटर में जो हमारा टूथ का जो एनिमल है वो क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता, लेकिन कोरोड does not dissolve in water but corrode when pH is lower than 5.5। जैसे हमारा माउथ में जो pH की वैल्यू 5.5 से अगर कम होना शुरू हो गया तो वो एनिमल जो रहता है हमारा दांत का, वो क्या हो जाता है, कोरोड होना, जंग लगना उसमें शुरू हो जाता है। ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। मैंने पहले ही बोला, जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे माउथ में रह जाता है, उसमें क्या बैक्टीरिया पैदा हो जाती है। और बैक्टीरिया क्या करता है, डिग्रेडेशन, अपना प्रोसेस लाइफ साइकिल चलाता रहता है। जो वेस्ट निकलता वो क्या एसिड के फॉर्म में बनता है। इसीलिए अगर हम ज्यादा दिन तक अगर हम ब्रश ना करें तो क्या एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा, हमारे दांत क्या हो जाएगा, डीके होना शुरू हो जाएगा। एक बार बोर्ड में पूछा भी गया, प्लीज अब इसको इंपॉर्टेंट कर लें। ओके, नेक्स्ट, अब इसका प्रिवेंशन क्या है, हमने तो देख लिया हमारे माउथ में क्या है 5.5 उसका पीएच वैल्यू रहता है। उसका प्रिवेंशन क्या है, हम अपने दांतों को सड़ने और गलने से कैसे बचा सकते हैं, उनका प्रिवेंशन ये है। यूजिंग टूथपेस्ट जो कि बेसिक नेचर में होता है। टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, बेसिक नेचर में होता है। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। इसी की वजह है कि हम लोग टूथपेस्ट को यूज करें ताकि कि हमारे मुंह में जो एसिड्स पैदा हो रहे थे अब वो होना बंद हो जाए, क्योंकि हम लोग टूथपेस्ट कैसा नेचर में होता है, बेसिक नेचर में होता है। फिफ्थ एंड लास्ट, जो कि हमारे डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेयर। कहता है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या ऐसी चीजें रहती हैं केमिकल जिससे क्या बचाया जा सकता है, राइट। बी डबल ई होगा। बी स्टिंग्स लीव्स एंड एसिड विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशंस। मधुमक्खी जब डंक मारती है कहीं पर, हमें जब मधुमक्खी काट लेती है तो वो क्या करता है, वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, वो एक एसिड रिलीज करती है जो कि हमें क्या दर्द का एहसास होता है और साथ में इरिटेशंस भी होते हैं, क्या तो इचिंग करना शुरू कर देते हैं उसको। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। हम क्या करते हैं, जहां पे मधुमक्खी डंक मारती है सॉरी, जहां पे मधुमक्खी डंक मारती है हम उसी की जगह क्या करते हैं, वो एसिड के फॉर्म में रहता है। जब भी मधुमक्खी डंक मारती है वहां पे एसिड रिलीज किया जाता है। वो जहां पे हमें डंक मारती है हम क्या करते हैं, वहां बेकिंग सोडा क्या करेंगे, उसी एरिया पे अच्छे से लगा लेंगे। ऑन स्टंक एरिया गिव रिलीफ, हमें तभी क्या आराम मिल जाएगी। ओके, सो हमें क्या हुआ, जब भी मधुमक्खी काटती है हमें क्या एक बेस कोई सा भी बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। एमसीक्यूज में कई बार पूछा भी जाता है ये सवाल कि अगर हमें मधुमक्खी अगर काट लेती तो हमें वो क्या लगाना चाहिए, तो बेकिंग सोडा कोई भी बेस ही होता है। बेकिंग सोडा क्या बेस नेचर में होता है। आप एक एग्जांपल बेकिंग सोडा लिख देना। ओके, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन या पेन। कहता है नेटल हेयर्स क्या होते हैं, एक पेड़ पौधे जंगलों में क्या होते हैं, एक पौधा होता है जिसका नेटल, अगर नेटल का अगर हेयर तो बहुत पतले पतले होते हैं, बाल की ही तरह होता है, उसके पत्तों में लगे रहते हैं। अगर नेटल्स का पत्ता अगर चुभ जाए कहीं
तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पे जैसे आपके अंदर नेटल्स के पत्ते जो हेड्स होते हैं बहुत पतले पतले और ब्राउन कलर का होता है, अगर वो चुभ जाए तो वहां पे तुरंत क्या हो जाएगा, उसमें मेथोनिक एसिड आपके बॉडी के अंदर में इंजेक्ट हो जाएगा अपने आप। जैसे ही वो हेयर्स आपके अंदर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में अगर वो चुभ गया हो तो क्या होगा, मेथोनिक एसिड क्या होगा, चला जाएगा। जैसे ही एसिड अंदर में गया, जाहिर सी बात है जब भी अगर जाता है, हमारा जो पीएच की जो रेंज रहता है हमारे बॉडी का 7.7 से लेकर के 7.8 तक रहता है। जब भी एसिड जाएगा तो रिएक्शंस होना शुरू हो जाएगा हमारे बॉडी में, इसीलिए पेन वगैरह होना शुरू हो जाता है। काउजिंग बर्निंग सेंसेशन या पेन, हमें क्या तो वहां जलन से होती है और हमें क्या दर्द सा भी महसूस होने लगता है। रबिंग विद लीव ऑफ डॉग प्लांट, डॉग प्लांट जो पत्ते होते हैं, डॉग प्लांट हमने लिया और उसको पत्ते को अच्छे से किसी चीज को पेस्ट बनाया और वहां पे लगाना शुरू करते। इसका मतलब ये हो गया डॉग प्लांट्स के जो पत्ते हैं उसमें क्या है, बेसिक नेचर में है। इसी वजह से जो हमें एसिड नेटल्स की जो हेड्स जो हमारे बॉडी में जब चुभ कर इंजेक्ट हुआ था तो क्या वहां पे हुआ था, मिथेनोइक एसिड का रिलीज हो गया था हमारे बॉडी में। उसी जगह पे हमने अगर डॉग प्लांट्स के पत्ते को अगर हमने पेस्ट बना के लगा लिया तो हमें क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब डॉग प्लांट्स का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक में है। थैंक यू वेरी मच।